महासागर सुरों का संसार है, कम से कम वहां जहां उनकी आवाज सुनाई दे। हम इंसानों ने तो समंदर को शोर शराबे से भर दिया है। जो हालात हैं उनमें तो पानी के अंदर की दुनिया में और शोर होगा। समुद्री जीवन पर इसके घातक परिणाम होंगे। खाने की तलाश हो या परभक्षियों से बचाव, पर्यावरण को भांपना, प्रजनन, तमाम चीजें प्रभावित होंगी। आइए महासागर में शोर का वॉल्यूम डाउन करने के कुछ स्मार्ट तरीके जानते हैं। ये भी जान लेते हैं कि जलवायु के लिए ऐसा करना क्यों अच्छा है। पानी के भीतर ध्वनि तरंगों की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। कमोबेश सभी समुद्री जंतुओं के लिए ध्वनि अनिवार्य है। चाहे वो व्हेल हो या जेलीफिश, वे उसका इस्तेमाल संचार, आवाजाही, सहवास के लिए साथी या फिर शिकार तलाशने के लिए करते हैं। लेकिन इन प्राणियों के लिए ऐसी ध्वनि सुनना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। कुछ समुद्री जंतुओं को इतना शोर सहना पड़ रहा है कि वे बहरे हो सकते हैं या मारे जा सकते हैं। ये धुंध में भटकने जैसा है। ये उन जानवरों के लिए खासा गंभीर है जो ध्वनि पर इतने ज्यादा निर्भर होते हैं। महासागरों में आखिर इतना शोर क्यों जा रहा है? एक कारण तो है तटों पर लगी पवन चक्कियां। यूं तो पवन ऊर्जा सही है, लेकिन टरबाइनें लगाने से बहुत ज्यादा शोर होता है। नॉर्थ सी में उनकी वजह से पोर्पोइसेस बहरे हो गए। उन्हें अपने फीडिंग और ब्रीडिंग इलाके छोड़कर जाना पड़ा। टरबाइनों की नींव स्टील के बड़े खंभों पर टिकी होती है। उन्हें समुद्र तल में हैमरिंग या ड्रिल करके गाड़ा जाता है। उससे पानी के नीचे शोर होता है। ये एक विमान का इंजन स्टार्ट करने के शोर जैसा है। इन खंभों को गाड़ने से समुद्र तल पर उठने वाली आवाज हजारों किलोमीटर तक जाती है। लेकिन मदद के तौर पर महासागर के तल में खंभों के इर्द गिर्द ट्यूबों के जरिए बहने वाली कंप्रेस्ड हवा बुलबुले बना देती है, जो सतह तक उठकर आते हैं और एक टाइट इंसुलेशन दीवार बना देते हैं। इसे बहुत कम ध्वनि तरंगे ही भेद पाती हैं और शोर 90% कम हो जाता है। इस दीवार के बिना ऐसी ध्वनि सुनाई देती है और दीवार के साथ ऐसी आवाजें आती हैं। चुनौती यह है कि आपको समुद्री परिस्थितियां, हवा, लहर, मौसम, धारा सबको सहन करना होता है। लेकिन सख्त नियमों के चलते जर्मनी के नॉर्थ सी के तट पर किसी भी निर्माण के लिए बुलबुलों की दीवार तैयार करना जरूरी है। अमेरिका, नीदरलैंड्स और ताइवान ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। ये दीवार लगाने में एक विंड फार्म के कुल निवेश का 1% या उससे भी कम खर्च आता है। तो पवन चक्कियां एक वजह है, लेकिन इससे बड़ी एक और समस्या भी है। मालवाहक जहाज। इंटरनेशनल शिपिंग महासागरों में ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है और इसके जिम्मेदार हैं जहाज के प्रोपेलर। प्रेशर कुकर भाप के दबाव को अपने भीतर नियंत्रित करते हैं। वे तापमान बढ़ा देते हैं। ज्यादा गर्मी से खाना जल्दी पकता है। जहाज के प्रोपेलर में उसका उल्टा होता है। यहाँ खाना नहीं बल्कि पानी है। इस प्रभाव को कहते हैं कैविटेशन। पानी में उस प्रोपेलर की तेज गति की वजह से दबाव बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आसपास के तापमान में पानी उबलकर भाप के बुलबुले बना देता है। वे बुलबुले बढ़ते बढ़ते फूट जाते हैं। इससे किसी रॉक कॉन्सर्ट जितना शोर पैदा होता है। ये समाधान जलवायु के लिए अच्छी खबर हो सकता है और शिपिंग कंपनियों का बड़ा मुनाफा भी। कम बुलबुलों का मतलब है ईंधन की कम खपत। 2017 में डेनमार्क की कंपनी मेर्स्क ने 5 जहाजों के प्रोपेलरों और इंजनों में नए पुर्जे लगाए थे। इससे ईंधन की बचत के साथ शोर भी 75% तक कम हो गया।
ये एड ऑन डिवाइस कैविटेशन कम करके जहाज के प्रवाह को सुधारता है। ईंधन की भी बचत होती है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। अभी कार्गो कीमतें ऊंची हैं, तो जहाजों को आधुनिक बनाने के बजाय कंपनियां उन्हें काम में लगाए रखना पसंद करती हैं। कई जहाजों के लिए बचत संभव है, खासतौर पर इसलिए कि हर जहाज को 4 से 5 साल में मरम्मत के लिए या दूसरे कामों के लिए सूखे बंदरगाह में ले जाना पड़ता है। प्रोत्साहन के लिए वैंकूवर बंदरगाह ने कम आवाज करने वाले सर्टिफाइड जहाजों के बंदरगाह शुल्क को आधा कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा शोर करने वाला उपकरण है सिस्मिक एयर गन। जीवाश्म ईंधन उद्योग महासागर में तेल और गैस के नए ठिकाने खोजने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। उनकी ध्वनि तरंगों में किसी अंतरिक्ष यान जितना शोर है और वे स्रोत से सैकड़ों किलोमीटर दूर सुना जा सकता है। कई दिन, हफ्ते या महीनों तक भी ये ट्यूबें हर 10 सेकंड में कंप्रेस्ड हवा फेंकती हैं। हर विस्फोट के साथ 1 किलोमीटर के दायरे में 2/3 ज़ूप्लैंक्टन लार्वा खत्म हो जाते हैं। पानी के साथ बहते ये जीव इकोसिस्टम के लिए जरूरी हैं। एयर गन्स बिल्कुल बेकार हैं, उनमें बहुत ज्यादा शोर है। जीवाश्म ईंधन उद्योग अपने सर्वे के लिए ज्यादा इको फ्रेंडली तरीकों पर रिसर्च कर रहा है। एक तकनीक है मरीन वाइब्रोसाइस। इसमें वाइब्रेशन से सिग्नल निकाले जाते हैं और लगातार भिनभिनाहट की एक आवाज आती है, किसी बड़े विस्फोट की नहीं। एयर गन इतनी मजबूत होती है कि ये आपका हाथ उखाड़ सकती है, जबकि वाइब्रोसाइस में तो आप उसके नीचे एक अंडा भी रखें तो वो टूटेगा नहीं। शुरुआती मॉडल दिखाते हैं कि समुद्री जीवन पर उसका असर एयर गन के मुकाबले महज 10% होगा। लेकिन एक्सन मोबिल, टोटल एनर्जीज और शेल जैसी कंपनियों की निगाहें शायद दूसरे फायदे पर लगी होंगी। मरीन वाइब्रोसाइस उथले पानी में भी तेल और गैस की पहचान कर सकती है, लेकिन क्या ये विरोधाभासी नहीं लगता? ज्यादा जीवाश्म ईंधन पाने के लिए ज्यादा टिकाऊ तरीके? हमें अब महासागर के भीतर तेल और गैस नहीं खोजने चाहिए। हमें असल में ग्रीन विकल्पों की ओर जाने की जरूरत है। वही होगा मुख्य समाधान। समुद्र के ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए तेजी से नियम कानून बनाने होंगे। 2011 में जर्मनी ने समुद्री जीवन बचाने के लिए दुनिया की पहली शोर सीमाएं निर्धारित की थी। ताइवान में भी ऐसे ही नियम लाए जा रहे हैं। शोर जितना कम रहे, पर्यावरण के लिए उतना बेहतर है। लेकिन प्रोत्साहनों और नए कानूनों के बिना उद्योग तो बदलने से रहा।